डेटा स्ट्रक्चर के आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन इंसर्शन एट बिगिनिंग। इट मीन्स इस बार हम उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें नोड को सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी के लोकेशन पे ऐड करेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि पहले से कोई सीरीज़ बना होगा और इंसर्शन एट बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट से जब हम कोई नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उस डायनामिक मेमोरी का लोकेशन जो होगा वो सबसे पहला हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो हम लोग कहेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग। इट मीन्स अगर कोई सीरीज़ पहले से बना है तो उसमें सबसे पहले लोकेशन पे अगर हम डेटा इंसर्ट कर पाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में मैंने पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक स्टार्ट नोड डिज़ाइन कर रखा है और 3 मेमोरी का लोकेशन कंटिन्यू है। ये यूँ कहें कि जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंसर्शन एट लास्ट, तो इंसर्शन एट लास्ट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम रेडी है। अब इन्हीं डायग्राम पे हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे स्टार्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया। स्टार्ट के पास सबसे पहले डायनामिक मेमोरी का एड्रेस होता है। इस डायनामिक मेमोरी पे 2 पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। इट मीन्स नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचने का एड्रेस, और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। दूसरे डायनामिक मेमोरी पे पहुंचने के बाद यहाँ भी 2 पार्ट होता है, डेटा पार्ट और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। हम इससे तीसरे लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो मान लें कि ये हमारा कोई डायनामिक मेमोरी पहले से एलोकेटेड है। तो अब हमें स्टडी करना है इंसर्शन एट बिगिनिंग। इट मीन्स एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे और उस डायनामिक मेमोरी को हम इस लोकेशन पे, इट मीन्स सबसे पहले इस नोड के सीरीज़ में सबसे पहले अगर एडजस्ट कर पाते हैं। समझते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज़ अगर कोई एक डायनामिक मेमोरी हमने एलोकेट किया, मान लें कोई बेस एड्रेस 5005 पे, इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में 2 पार्ट होंगे, डेटा पार्ट और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। तो डेटा पार्ट में सपोज़ हमने स्टोर किया एक डेटा दैट इज़ 1 और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में हमने ऐड कर दिया नल। इट मीन्स कोई भी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप तैयार हो गया जिसे हमें इस नोड के सीरीज़ में सबसे बिगिनिंग में लगाना है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए। देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेप अगर हम फॉलो करें तो हमारा ये टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है। पहला स्टेप ये है, स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है, इट मीन्स स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हमें इस न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे। स्टार्ट पे एक एड्रेस था दैट इज़ 1001, वो पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस था वो उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिंकिंग पार्ट में ऐड कर दिया। दिस इज स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2, न्यू नोड के एड्रेस को स्टार्ट में ओवरराइड करना 5005। अब देखिए ये 2 स्टेप के बाद अब इस डायग्राम को समझते हैं। अगर हम स्टार्ट से कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट हमें देता है एक एड्रेस दैट इज़ 5005। अब ये देखिए ये इस लोकेशन पे चला गया है ना। इट मीन्स ये जो पुराना कनेक्शन था ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब 5005 हमें दे रहा है इस लोकेशन का एड्रेस दैट इज़ 1001। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा तैयार हो गया लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो यहाँ पे देखिए बस 2 पॉइंट पे दो पॉइंट हमें कंसंट्रेट करना। सबसे पहला पॉइंट, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो डायनामिक मेमोरी के लिंकिंग पार्ट में पहले तो हम लोग असाइन कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज़ स्टेप नंबर 1, स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हम न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे ऐड करेंगे, सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये कहता है कि न्यू नोड के एड्रेस को स्टार्ट पे अपडेट करेंगे। तो अगर ये 2 स्टेप हमने फॉलो किया तो ये हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट अपडेट हो जाएगा। तो चलिए ये टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल स्टेप को देखते हैं।
तो सबसे पहले लॉजिकल स्टेप हम लोग क्या करते हैं, पुराने एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पॉइंटर न्यू नोड, अब उसके बाद एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करें न्यू नोड पे। हम लोग बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्टूडेंट। तो इस कॉन्सेप्ट से या यूँ कहें इस लाइन से ये हमारा एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो जाता है। उसके बाद स्कैनफ, प्रिंटफ स्कैनफ %d एम्परसेंड न्यू नोड के रोल वाले पार्ट में, जो हमने पिछली क्लास में इंसर्शन एट बिगिनिंग वाले में जो कॉन्सेप्ट रखा था, जो स्ट्रक्चर रखा था, उन्हीं स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट पे नल, ये वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट में नल। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 1 क्या फॉलो किया था, स्टार्ट में जो भी एड्रेस है उसे हम न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे रखेंगे। तो उस लॉजिकल टास्क को ऐसा लिख सकते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे स्टार ऑफ st, स्टार्ट पे जो भी है उसे हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद स्टार्ट पे क्या रखेंगे, न्यू नोड का एड्रेस। तो दिस इज द लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो चलिए इन्हीं स्टेप को फॉलो करके एक और नोड को कंटिन्यू करते हैं। तो एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं। देखिए एक न्यू नोड, सपोज 6006, 2 पार्ट हमें मिला। उसके बाद क्या कहता है, स्कैनफ है ना, प्रिंटफ स्कैनफ, मतलब इंटर द रोल, ऐसा कोई मैसेज आएगा। डेटा पार्ट में डेटा, सपोज यहाँ पे हमने 2 रखा। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे नल रखना है ना, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे नल, न्यू नोड के डेटा पार्ट पे डेटा और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे नल। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, इट इज नल। तो ये हमारा एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गया, डेटा स्टोर हो चुका। अब हमें करना क्या है, इसे हमें बिगिनिंग में रखना। और लेकिन देखिए अभी बिगिनिंग में तो एक नोड है, दैट इज 5005। अगला लॉजिकल स्टेप क्या कहता है, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जहाँ पे अभी नल को असाइन किया था वहाँ पे क्या रखना है, स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है। तो अभी स्टार्ट पे एड्रेस है 5005, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5005। लास्ट पार्ट क्या कहता है, न्यू नोड के एड्रेस को कहाँ रखना है, स्टार्ट पे। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ न्यू नोड, और इसे हमें कहाँ असाइन कर देना है, स्टार्ट के पास, दिस इज 6006। अब इस डायग्राम से देखिए, अब इस डायग्राम को अगर हम लोग फॉलो करें तो स्टार्ट के पास एड्रेस है 6006, इट मीन्स ये डिसकनेक्टेड। देखिए स्टार्ट सीधा इस लोकेशन पे आएगा 6006। अब उसके बाद नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट कौन सा है, 5005, और 5005 से 1001, 2002, 3003 एंड दिस इज स्टॉप। तो ये है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो चलिए इन्हीं लॉजिकल कॉन्सेप्ट को, ये जो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया, ये जो डायग्राम मैंने डिज़ाइन किया, उन्हीं के सपोर्ट में ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन्हीं टास्क को हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्लीट करके देखते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि पहले अगर कोई सीरीज़ बना हो और इंसर्शन एट बिगिनिंग का फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करें तो ऑब्वियसली वो डेटा पहले ही स्टोर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग में, इस प्रोग्राम का कोड लिखते हैं और कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पिछले क्लास के फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लॉजिक को डिज़ाइन करना। अब आप देखिए पिछले प्रोग्राम में इंसर्ट और डिस्प्ले इन सिंगल लिंक लिस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा था और उसे एग्जीक्यूट करके भी देखा था। तो इस बार एक नया फंक्शन बनाते हैं, इंसर्ट एट beg, इट मीन्स इंसर्ट एट बिगिनिंग के नाम से। तो सबसे पहले देखिए डिक्लेरेशन तैयार हो गया हमारा।
अब आगे चलते हैं। अब मेन्यू में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं /n 4 पॉइंट इंसर्ट एट बिगिनिंग। अब ये देखिए मेन्यू भी हमारा तैयार हो गया। मेन्यू में चौथे नंबर पे ये डिस्प्ले होगा कि इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इंटर योर चॉइस में भी पॉइंट नंबर 4 ऐड कर दिया। अब अगला जो टास्क है वो है कंडीशन। एल्सिफ पार्ट में हमें n का वैल्यू ऐड करना है। तो n जब यूजर 4 इंटर करे तो हमारा ये इंसर्ट एट बिगिनिंग का फंक्शन कॉल हो, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है इंसर्ट एट बिग, और यहाँ से सेम वही एड्रेस ऑफ स्टार्ट को पास करते हैं जैसे कि पिछले क्लास में इंसर्ट और डिस्प्ले के लिए बनाया था। तो चलिए यहाँ पे फंक्शन भी तैयार है, फंक्शन कॉलिंग के लिए तैयार है। अब हमें इंसर्ट एट बिगिनिंग के लिए लॉजिकल कोड को डिजाइन करना होगा। तो चलिए लिखते हैं void insert at big, सेम वही नाम जो भी हम लोगों ने प्रोटोटाइप में रखा था, struct student और डबल पॉइंटर st, जैसे हम लोगों ने इंसर्ट और डिस्प्ले के लिए बनाया था, सेम यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही। अब उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल struct student पॉइंटर न्यू नोड। ये न्यू नोड इसलिए क्योंकि हम लोग जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो एक नया डायनामिक मेमोरी बनेगा जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया है न्यू नोड। तो यहाँ पे सेम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए वही स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में दिया था, struct student pointer, this is typecasting, malloc function and size of student। अब इसके बाद यूजर से सबसे पहले हम ये पूछेंगे printf और scanf से enter the new roll number। अब यूजर के अकॉर्डिंग जो भी यूजर टाइप करेंगे वो वैल्यू इस डायनेमिक मेमोरी के रोल वाले पार्ट, इट मीन्स डेटा पार्ट में जाएगा, जिसे हम लोग स्कैनएफ में एम्परसेंड न्यू नोड का रोल पार्ट लिखते हैं। तो डेटा पार्ट में रोल स्टोर होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। तो हम लोग इसमें क्या रखते हैं, नल, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोर्ड पे डायग्राम में देखा था, डेटा पार्ट में डेटा और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नल। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेप जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि स्टार्ट के पास जिसका एड्रेस है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट के पास अभी जो एड्रेस है वो एक पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस है। तो इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टार ऑफ st को ऐड कर दें तो स्टार्ट के पास जिसका भी एड्रेस होगा वो इस न्यू नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में आ जाएगा, जैसा हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था। और नेक्स्ट पार्ट क्या बचा था, स्टेप नंबर 2, इस न्यू नोड के एड्रेस को स्टार्ट पे ओवरराइड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो गया, स्टार्ट का कनेक्शन इस न्यू नोड से हो गया और इस न्यू नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे जो पहले स्टार्ट के पास था, पहले डायनेमिक मेमोरी का लोकेशन, वो हो गया। तो चलिए कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं और प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये देखिए हमारा मेन्यू ओपन हो गया। 1 इंसर्ट, कुछ डेटा इंसर्ट पहले करते हैं, फिर से 1 एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं 22। अब देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ चुका है, 11 एंड 22। अब इसके बाद देखिए 3 रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 को टाइप कर रहे हैं। देखिए इंटर द न्यू रोल नंबर, अब एक नया रोल नंबर जो डेटा हमारे बिगिनिंग में स्टोर होगा। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये 5 बिगिनिंग में स्टोर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन एट बिगिनिंग। चलिए एक बार और देखते हैं, रोल नंबर 4, इट मीन सबसे पहला रोल होगा वो 4 होना चाहिए। देखिए सबसे पहला रोल 4 देन 5। तो ये लॉजिक इसी तरह से कंटिन्यू परफॉर्म करता है। तो चलिए मेरे ख्याल से ये कोड आप समझ पाए होंगे। अब हम ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो और उम्मीद करेंगे इस प्रोग्राम को आप समझें। ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम के ऊपर ही मैंने इम्प्लीमेंट किया क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सीरीज़ पहले से बना था। सिर्फ आज की क्लास का ये कोड, ये फंक्शन मैंने उसमें ऐड किया और आपने उसका एग्जीक्यूशन देखा। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे हो।
तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।